बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं मोटरसाइकिल पर सवार हूँ, मेरे कज़न मेरे साथ हैं। तो आज मैंने काम जाना था कृष्ण नगर, जो यहाँ से तकरीबन शायद 45 मिनट या 1 घंटे के फासले पे होगा, यानी कि रश पे डिपेंड करता है। तो मैं मोटरसाइकिल पर सवार हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये जो अपना जर्नी है यहाँ से लेकर कृष्ण नगर तक वो शेयर किया जाए। तो ये देखिए, घर के पास ही मेरे एक स्कूल है, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मेरे छोटे जो दोनों भाई हैं, इसके अलावा भी मेरे दीगर दोस्त जो हैं वो यहाँ से इसी स्कूल से फारगुल तहसील हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जिन रास्तों से गुज़र रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से जो मतलब है कि फ़ेमस प्लेसेस हैं उनके पास से गुज़रूँ और आपके साथ फिर इसको शेयर करूँ। ये जो रोड जिससे मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ, इसका नाम घोड़े शाह रोड है। और ये आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ कुछ दुकानें हैं। तो इन दुकानों के पीछे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर है। तो एक तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो मेन एंट्रेंस है वो जीटी रोड की तरफ है। मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ वो शेयर की थी। तो उसकी जो बैक साइड है वो इस घोड़े शाह रोड को लगती है। तो किसी ज़माने में यहाँ पर अभी तो मतलब इजाज़त नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की, लेकिन पहले ही ओपन होता था। यहाँ पर एक छोटी सी मतलब वो चरखी कहते हैं, एक वो रास्ता था, वहाँ से हम गुज़रते थे और फिर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। तो ये वाली जो सड़क है ये सीधी जाती है रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन की ये दूसरी साइड से मतलब यहाँ पर कहते हैं कि स्टेशन पौड़ियाँ स्टॉप है उसका नाम। तो किसी ज़माने में वहाँ से टांगे चलते थे। तो रेलवे स्टेशन से जब हम आते थे तो उतर कर फिर वहाँ पर पुल क्रॉस करके, जो कि लाइनों के ऊपर से गुजरता था, इस तरफ आते थे। तो वहाँ पर टांगे खड़े होते थे, फिर इन टांगों पर फिर बैठ कर हम जो अपने घर की तरफ इधर जाते थे। तो अभी टांगे वगैरह तो ख़त्म हो गए हैं, उनकी जगह भी चिंग चीनी ले ली है। अभी इस तरफ बाएं तरफ एक कब्रिस्तान है और एक दरबार है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर नहीं, किसी ज़माने में यहाँ पर बेशुमार छोटे छोटे घोड़े से यहाँ पर लोगों ने मिट्टी के बने हुए लगाए होते थे, बाहर ख़वातीन बेच रही होती थी। तो एक किस्म का पता नहीं क्या इसके पीछे लॉजिक थी, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं छोटे छोटे घोड़े लेकर आते थे और यहाँ पर चढ़ाते थे। और इसी दरबार को फिर घोड़े शाह दरबार कहा जाता था। और इसी निस्बत से ये जो रोड है यहाँ से जो स्टेशन की तरफ जा रही है, इसको घोड़े शाह रोड कहते हैं। ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनके दरबार का नाम घोड़े शाह दरबार है, इनका असल नाम मखदूम सैयद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। और अभी इनको घोड़े शाह क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कई कहानियाँ हैं। तो उनकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनकी सच्चाई के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने पीने की दुकानें हैं। तो बेशुमार यहाँ पर जो फ़िश है, इसके अलावा जो चरगा जो लाहौर के लोगों की मरगूब ग़ज़ा है, वो यहाँ पर अक्सर आपको मिल जाएगा। मछली आप देख सकते हैं। तो अभी तो सुबह का वक्त है, यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। तो अभी मैं घोड़े शाह रोड से होते हुए मोटरसाइकिल पर सवार रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से किसी ज़माने में तांगे चलते थे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चिंगची हैं, और ये जो दीवार है बाएं तरफ, इसकी दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की लाइन्स हैं। ये देखिए, ये एक पुल है जो रेलवे ट्रैक के नीचे बना हुआ है। तो असल में शुमाली लाहौर के इस इलाके और लाहौर का जो दूसरा हिस्सा है अंदरून शहर, उसके दरमियान ये रेलवे ट्रैक्स हैं। तो इन रेलवे ट्रैक्स के नीचे मुख्तलिफ पुल बने हुए हैं। तो इन इलाकों के लोग फिर इन्हीं पुलों से गुज़र कर दूसरी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर एक मोरिया पुल है, 2 मोरिया पुल है। तो मैं भी अभी उन्हीं में से एक पुल से गुज़र कर, शायद ये 2 मोरिया पुल है, मैं अक्सर इनमें कंफ्यूज कर जाता हूँ क्योंकि एक जैसे ही हैं सारे। तो अभी मैं इससे गुज़र कर जा रहा हूँ और सामने फिर ये मेन रोड है। तो यहाँ से बाएं तरफ रेलवे स्टेशन है और दाएं तरफ फिर बादशाही मस्जिद मीनार पाकिस्तान का एरिया है। तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा आगे जाकर ये बाएं तरफ मुड़ने लगा हूँ, जो कि इसको सर्कुलर रोड कहते हैं, और ये भाटी की तरफ, दादा दरबार की तरफ जाता है। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कुलर रोड पर, और सीधा ये दादा दरबार की तरफ, भाटी की तरफ जाती है। और दाएं तरफ कदीम लाहौर, अंदरून शहर लाहौर जिसे कहते हैं, वो मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ दरवाज़े हैं। और ये देखिए, ये थाना कोतवाली है बाएं तरफ, और साथ ही इसके लंडा बाज़ार है। लंडा बाज़ार में जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में यहाँ पर काफ़ी रश होता है। अंदरून शहर का इलाका भी जिस तरह कि आपने देखा होगा मेरी कुछ वीडियोज़ में, और साथ ही ये बाहर वाला जितना भी एरिया है यहाँ से लेकर भाटी तक एक कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ है। तो अभी तो सुबह का वक्त है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं है।
वरना यहाँ पर अगर आप दोपहर को आएँ या शाम को आएँ, और ख़ासतौर पर शाम को, तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो इस रूट से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। काफ़ी अरसा मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया है। अपने घर से हमारे घर के पास एक छोटी सी वैगन चलती थी, और फिर उस पर बैठकर वो यहाँ 2 मोरिया पुल से गुजरती थी, स्टेशन के पास से आती थी, और फिर बिल्कुल इसी रूट पर जाते हुए वो भाटी तक जाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा रश होता था। कई दफ़ा तो मैं, यानी कि आप कह लें कि पीछे लटक के जाना पड़ता था। और सुबह के वक्त क्योंकि स्टूडेंट्स होते थे, लोग जो कामों पर जा रहे होते थे वो भी होते थे, और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि छोटी सी वो वैगन थी और उसमें लोगों को ठूंसा होता था। लेकिन बहरहाल अच्छा वक्त था। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो तमाम तर वो यादें मेरे जहन में उमड़ आई हैं, तमाम मनाजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। तो बस इस तरह ही है, वक्त जो है वो गुजर जाता है, लेकिन वो साथ अपनी यादें जो है वो छोड़ जाता है। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाला हूँ, तो साथ रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सुबह का वक्त है तो काफ़ी सुकून है, और बहुत ही मैं इंजॉय कर रहा हूँ पूरे इस मोटरसाइकिल की जर्नी को। उम्मीद है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम ये कारोबारी मराकज़ हैं, यहाँ पर मशहूर लाहौर की जो मार्केट्स हैं, ये देखिए दिन के वक्त ये यहाँ पर बेशुमार रश होता है। तो अभी मैं करीब पहुँचने वाला हूँ उस जगह के जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर इसी जानिब बाएं तरफ एक मस्जिद है, जिसका नाम है मस्जिद शब्बर। तो आइए अभी इस मस्जिद को देखते हैं, और फिर मैं आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो ये जनाब अभी ग्वाल मंडी का इलाका है, यहाँ से बाएं तरफ, और फिर दाएं तरफ आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदरून शहर है। और ये देखिए, ये सामने यहाँ पर एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शब्बर। इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही दिलचस्प है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि बांसा वाला बाज़ार है, और फिर आगे आप जाएँ तो थोड़ा दूर आगे जाके म्यू हॉस्पिटल है। तो इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों ने एक रात में तामीर की थी, और इसी वजह से इसको मस्जिद शब्बर कहा जाता है। ये छोटी सी मस्जिद है, 2 या 3 मरला पर मुहित होगी, और 2 मंजिला इसकी इमारत है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी इमारत है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसके ऊपर जो इबारत दर्ज है, और फिर इल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर लिखा हुआ है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हिरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो असल में यहाँ पर एक जगह थी, खाली जगह थी, और मुसलमान और इसके अलावा हिंदू भी यहाँ पर अपनी इबादत गाह तामीर करना चाहते थे। तो ये आप इस मस्जिद का दूसरी तरफ से मंजर देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि मेहराब है, और यहाँ पर साथ में ग्वाल मंडी का इलाका है। और इस मस्जिद के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तो यहाँ पर जो मसला था मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, जब वो अंग्रेज़ अथॉरिटीज़ के पास पहुँचा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ पर एक जज भेजा जाए। चुनांचे मुसलमानों ने, और कहते हैं कि उसमें इल्लामा इकबाल भी शामिल थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जज के आने से पहले ही यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर दी जाए। और कहते हैं कि रात के वक्त सारे लोग जमा हुए, उसमें गामा पहलवान जो थे, मशहूर ज़माना पहलवान, वो भी शामिल थे, इल्लामा इकबाल थे, और फिर सब ने मिलकर सुबह तक यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर दी। चुनांचे जब जज यहाँ सुबह पहुँचा तो यहाँ पर एक मस्जिद मौजूद थी, और उसने यही फ़ैसला किया कि ये जगह क्योंकि अभी मुसलमानों की यहाँ पर इबादत गाह है, तो इसको मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। अभी मैं लोहारी दरवाजे के पास पहुँच चुका हूँ। ये बाएं तरफ इनारकली है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं। और साथ में ही फिर उर्दू बाज़ार है। उर्दू बाज़ार के आप जानते हैं कि किताबों की मार्केट होती है, तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद है। तो यहाँ से अभी मैं दाखिल होऊंगा उर्दू बाज़ार में। तो फिर उर्दू बाज़ार से होते हुए फिर मैं माल रोड से गुजरूंगा, और वहाँ से फिर कृष्ण नगर की तरफ जो रास्ता जाता है उस तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, अभी मैं उर्दू बाज़ार में दाखिल हो चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किताबों की मार्केट है, अखबार वगैरह यहाँ पर छपते थे किसी ज़माने में। इसके अलावा किताबों की जो बाइंडिंग है, मुझे याद है कि मैंने थीसिस अपने यहाँ पर जो थे MSc के, वो यहाँ से बाइंड करवाए थे। यहाँ साथ में पैसा अखबार बाज़ार है, तो वहाँ पर किसी ज़माने में एक अखबार छपता था जो कि 1 पैसे में मिलता था, तो उसी वजह से इसको पैसा अखबार बाज़ार कहते हैं। बहुत ही बिज़ी एरिया होते हैं, दिन के वक्त यहाँ पर गुजरने के लिए आपको जगह नहीं मिलती। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और इसके अलावा जो हथ गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर उन पर मज़दूर वगैरह जो हैं वो किताबें, कागज़ वगैरह लेकर जा रहे होते हैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक। तो अभी मैं जो
उर्दू बाज़ार है, वहाँ से निकल आया हूँ। ये दाएं तरफ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और उसकी इमारत है। और फिर बाएं तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज है, उसका यहाँ पर अभी थोड़ी देर आगे जाकर गेट आएगा। तो ये देखें, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज का गेट है और बिल्कुल सामने जहाँ पे ये सड़क ख़त्म होती है वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सामने जहाँ से कि मैंने एमएससी किया था, एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो अभी यहाँ पर वो मौजूद है कि नहीं है, शायद यहाँ से वो न्यू कैंपस में मुंतकिल हो चुका हो, लेकिन पहले किसी ज़माने में यहीं पर जो बीएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती थी। तो अभी मैं नासिर बाग की तरफ जा रहा हूँ और फिर इसके दाएं तरफ गवर्नमेंट कॉलेज है और बाएं तरफ ये माल रोड को सड़क जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में शायद 2 या 3 महीने के लिए मैं पढ़ा होऊंगा, या अभी इसका टावर देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का टावर है। तो यहाँ पर मैं 2-3 महीने के लिए पढ़ा था। बीएससी में मैंने एडमिशन लिया था एफएससी के बाद, लेकिन बाद में मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली और दूसरे फील्ड में चला गया। तो ये देखें, दाएं तरफ ये नासिर बाग है, यहाँ पर कई मशहूर जलसे हो चुके हैं। शायद किसी ज़माने में इस नासिर बाग को गोल बाग कहा जाता था और फिर बाद में जो मिस्र के हुक्मरान थे जमाल अब्दुल नासिर, उनके नाम पर इसको नासिर बाग का नाम दिया गया। तो अभी मैं तकरीबन माल रोड पर पहुंच चुका हूं। जो माल रोड की ये जगह है इसको लोअर माल कहते हैं और सामने आप देख सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर का दफ्तर है। तो इसके बाएं तरफ इजायब घर है, उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, अनारकली है, लेकिन मैं उस जानिब नहीं जाऊँगा। तो ये देखिए जनाब, ये जमजमा तोप है, लाहौर की मशहूर तोप। जमजमा तोप का शुमार बरसगीर की बड़ी तोपों में होता था। ये असल में 1757 में नादर शाह दुरानी ने बनवाई थी, जब उसने दिल्ली पर हमला किया था। लाहौर में ही ये बनी थी और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने भी इसको, जो पानीपत की 1761 में मशहूर जंग हुई थी मराठों के ख़िलाफ़, उसमें इस्तेमाल किया था। इसके बाद भी मुख्तलिफ जो जंगें हैं, सिखों की आपस में जंगें होती रही हैं, उसमें भी इस्तेमाल होती रही है। तो अभी इसको माल रोड के ऊपर नस्ब कर दिया गया है और काफ़ी ये देखने के काबिल है, इसकी एक तारीखी अहमियत है। तो अब लाहौर में आए तो इसको ज़रूर देखिएगा। जमजमा तो बिल्कुल लाहौर म्यूज़ियम के सामने मौजूद है, माल रोड के ऊपर। और फिर लाहौर म्यूज़ियम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन हॉल के दरमियान में से एक सड़क एमएओ कॉलेज की तरफ जाती है। तो अभी मैं उसी सड़क पर मौजूद हूँ और साथ में आप दाएं तरफ देख सकते हैं ये लाहौर की जो बस सर्विस है, लाहौर मेट्रो, उसका ट्रैक है। और ये आप देख सकते हैं कि बस भी एक गुजर रही है यहाँ से। तो अभी मैं तकरीबन एमएओ कॉलेज के पास पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से फिर अभी हम मुड़ जाएंगे दाएं तरफ सांदा रोड पर, जो कि फिर इस्लामपुरा और कृष्ण नगर की तरफ जाती है। तो ये देखिए, अभी बिल्कुल हम उस चौक पर पहुँच चुके हैं। ये दाएं तरफ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज की इमारत और फिर यहाँ से ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये सांदा रोड है। तो ये देखें जनाब, अभी मैं मौजूद हूँ सांदा रोड पर। तो ये दाएं तरफ गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज की इमारत है और यहाँ पर और भी मुख्तलिफ सरकारी दफातर हैं। और ये सांदा रोड जो है सीधा ये अभी इस्लामपुरा जाएगी, कृष्ण नगर, और फिर वहाँ से ये सांदा तक जाती है। ये दाएं तरफ वाइल्ड लाइफ का दफ्तर है। तो किसी ज़माने में शायद ये 80s का दौर था, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो यहाँ पर एक बस चलती थी जो कि सांदा से शुरू होती थी, वो पीले रंग की वाल्वो बस हुआ करती थी और फिर वो यहाँ से गुजरते हुए माल रोड से गुजरती थी और फिर लाहौर कैंट की तरफ जाती थी। शायद वो आरे बाज़ार जाती थी या सदर जाती थी। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब लाहौर कैंट में मुकीम थे, क्योंकि वो फ़ौज में थे तो वहाँ पर मुकीम थे और हम भी उनके साथ ही रहते थे। तो उस बस में सवार होकर अक्सर हम यहाँ पर ये कृष्ण नगर के एरिया में आया करते थे। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग काफ़ी अरसे से लाहौर में नहीं आ सके और यहाँ पर इन सड़कों पर, इन रास्तों पर उन्होंने अपना वक्त गुजारा है, तो इस वीडियो को देखकर यकीनन उनकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।